बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़िया मोहम्मद ज़े और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इंडिया और चाइना के माबैन हालिया दिनों में एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग का एजेंडा था कि चाइना और इंडिया के दरमियान बायलैटरल रिलेशन को, बायलैटरल ट्रेड को और पीस कीपिंग प्रोसेस को प्रमोट किया जाए। इस मीटिंग में इंडिया की तरफ से इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और चाइना के काउंटर पार्ट यानी चाइना के भी डिफेंस मिनिस्टर इस मीटिंग में मौजूद थे। लेकिन जब इस मीटिंग के बाद दोनों गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट्स इशू की गई तो उसने कई सवालों को जन्म दे दिया। उस स्टेटमेंट्स को अगर देखा जाए इंडिया की तरफ की स्टेटमेंट को, तो स्टेटमेंट के अंदर साफ साफ ये बताया गया, मैं उसका थोड़ा सा समरी आपके सामने रख लूं कि चाइना सबसे पहले बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करे। जो बॉर्डर्स के ऊपर जो मसाइल चल रहे हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर जितने भी इश्यूज चल रहे हैं, पहले चाइना उन इश्यूज को सॉल्व करे, उसके बाद हम बायलैटरल रिलेशन के ऊपर, बायलैटरल ट्रेड के ऊपर और बाकी जितनी भी चीजें उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन जो चाइना की तरफ से स्टेटमेंट इशू की गई है वो कुछ इस तरह है कि छोड़ो यार, जो हुआ उसको छोड़े, आगे बढ़ो। आप बायलैटरल रिलेशन को प्रमोट करें, आप बायलैटरल ट्रेड को प्रमोट करें, और जो हो गया बॉर्डर के ऊपर, जो तकरीबन 11 मकामात के ऊपर इंडिया के बॉर्डर के अंदर चाइना घुस गया तो उसको आप छोड़े। चाइना अजीब किस्म का रवैया शो कर रहा है इन चीजों को लेकर। चाइना की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया कि आप इन चीजों को छोड़िए, कोई बड़ी बात नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है बॉर्डर के ऊपर नथिंग हैपेंड, ये कुछ नहीं है, जो भी हो रहा है बस उसको होने दे और जो हो गया उसको इग्नोर करे। लेकिन इंडिया इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है और इंडिया, जो चाइना का जो रवैया है वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, वो इंडिया को बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। लग यूं रहा है कि कुछ कमजोरियां हैं इंडिया की तरफ से और चाइना के पास कुछ स्ट्रांग पॉइंट्स हैं, जिसकी वजह से ये दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक तो ये साबित हो गया कि ये जो मीटिंग हुई ये इसका कोई नतीजा नहीं निकला, कोई एक पॉइंट पर दोनों कंट्रीज मुत्तफिक नहीं हुए, दोनों का किसी एक पॉइंट के ऊपर आपस में इत्तेफाक नहीं हुआ और अभी तक ये मसले चल रहे हैं। दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि मोदी हुकूमत की तरफ से बार बार ये स्टेटमेंट दी गई कि चाइना ने इंडिया का 1 इंच भी अभी तक कब्जा नहीं किया। न चाइना कब्जा कर सकता है, न इंडिया गवर्नमेंट चाइना को कब्जा करने देंगे। इंडिया का 1 इंच भी, आप देख सकते हैं मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बार बार स्टेटमेंट्स आती रही मोदी की हुकूमत की तरफ से। हालांकि इंडिया के अवाम में, इंडिया के जो लोग हैं उन लोगों में, उनमें तशवीश थी, खौफ था बहुत ज्यादा कि चाइना घुस गया है। मुख्तलिफ जो 11-12 मकामात है, गालवान वैली में जो कुछ हुआ उसकी कुछ फुटेज भी मीडिया के ऊपर आ गई, तो उसने थोड़ा सा तशवीश को जन्म दे दिया अवाम में। जिसके बाद स्टेटमेंट आ गया मोदी की तरफ से कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इस स्टेटमेंट को आप लोग देखें, राजनाथ सिंह की तरफ से जो स्टेटमेंट दे दिया गया इस मीटिंग के हवाले से, इससे तो साफ जाहिर होता है कि कुछ ना कुछ चल रहा है, वहाँ पे कुछ ना कुछ मसाइल तो है। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट इस चीज के ऊपर जोर दे रहा है कि पहले बॉर्डर की जो इश्यूज है उसको सॉल्व करें, पहले आप अपने बॉर्डर के साथ जो मिसाइल चल रहे हैं उसको आप रीअलाइन करें और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को आप इसको अपने फाइनल शेप तक वापस लेकर आए। जो फाइनल जिस पोजीशन में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पहले हुआ करती थी 2020 से पहले, उसी पोजीशन पर वापस लाया जाए। इसका मतलब ये है कि चाइना ने वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। चाइना ने इंडिया के बॉर्डर के अंदर घुसकर कुछ एरिया कब्जा किया हुआ है, जिसको इंडिया अपना एरिया कहता है और चाइना ने उसको कब्जा किया हुआ है। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट मोदी की तरफ से आया था उसकी नफी हुई, उस स्टेटमेंट के खिलाफ है ये स्टेटमेंट। तो एक चीज तो साबित हो गई कि चाइना ने कुछ हिस्से कब्जा कर रखे हैं इंडिया के, जिसको अभी तक इंडिया गवर्नमेंट तकरीबन छुपा रही थी, लेकिन स्टेटमेंट से साबित हो गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही। दूसरी बात, आप इंडिया के रवैये को देख के और चाइना के स्टेटमेंट और रवैये को दोनों को देख के, तो चाइना बहुत ज्यादा डोमिनेट है। ऐसे लग नहीं रहा कि दोनों ममालिक बड़े ममालिक है, क्योंकि इंडिया 1.5 अरब आबादी वाला मुल्क है। ये कोई श्रीलंका नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है जिसके साथ डील कर रहा है चाइना। लेकिन फिर भी चाइना का जो रवैया है, जो उनका जो बिहेवियर है, वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है। तो चाइना का जो ये रवैया है ये वैसे नहीं है। चाइना कुछ चीजों को देख रहा है और उनको पता है कि हमारे पास कुछ स्ट्रांग पॉइंट्स हैं, और इंडिया को भी पता है कि हमारी कुछ कमजोरियां हैं। अब मैं एक एक आपके सामने रखता हूँ। चाइना का जो सबसे स्ट्रांग पॉइंट है वही पॉइंट चाइना का सबसे कमजोर पॉइंट भी है, वो है ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड। इंडिया और चाइना का जो बायलैटरल आप ट्रेड देखें तो $135 बिलियन का ट्रेड एक साल में हुआ पिछले साल, और इस ट्रेड में
चाइना ने जो एक्सपोर्ट किया इंडिया को वो है 118 बिलियन, 118 बिलियन, और इंडिया ने जो एक्सपोर्ट किया चाइना को वो है जस्ट 17 बिलियन। तो ये एक तरफ अगर इसको आप देखें तो ये चाइना का बहुत स्ट्रांग पॉइंट है, क्योंकि इंडिया डिपेंडेंट है, काफी हद तक इंडिया डिपेंडेंट है चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर, और चाइना की वजह से इंडिया में बहुत ज्यादा रोजगार, लोगों को जॉब मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज काम कर रहे हैं। चाइना की तरफ से बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज जाके वहां पर अपने ऑफिस खोल रखे हैं और अपने प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया को। तो ये एक साइड पे अगर देखा जाए तो चाइना का बहुत स्ट्रांग पॉइंट है। लेकिन अगर इंडिया ये सारे प्रोडक्ट्स लेना बंद करे तो उससे बज़ाहिर तो नुकसान बहुत होगा इंडिया को, जिसको इंडिया इस वक्त अवॉइड करना चाहता है, और यही कमजोर पॉइंट बन रहा है इंडिया का। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर इंडिया अपनी जो डिपेंडेंसी है वो चाइना के ऊपर कम करे और अपने मेक इन इंडिया उस कंसेप्ट की तरफ आ जाए, या अपनी जो प्रोडक्ट्स की जरूरत है वो दूसरे ममालिक से पूरा करने लगे, तो फिर चाइना के लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन आजकल की सिचुएशन में ये नामुमकिन है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि चाइना जो चीजें प्रोवाइड करता है इंडिया को उसकी कीमत बहुत कम होती है, वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल है इंडिया के लिए। और चाइना के साथ इंडिया का भी ट्रेड चल रहा है, 17 बिलियन का जो ट्रेड है। अगर चाइना के ट्रेड को, चाइना के एक्सपोर्ट को इंडिया नुकसान देगा तो जाहिर सी बात है चाइना भी फिर ये सारा जो एक्सपोर्ट है वो बंद करेगा। और चाइना के पास बहुत ज्यादा रास्ते हैं, चाइना के पास रशिया है, सऊदी अरेबिया है, चाइना के पास ऐसे बहुत सारे ममालिक है जिसको आसानी से अपना वो मार्केट बना सकता है, और इंडिया के ऊपर जो थोड़ी बहुत डिपेंडेंसी है या जो एक्सपोर्ट है वो किसी और मुल्क की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। लेकिन अर्जी तौर पर वो इंडिया के लिए मसाइल क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर सोचा जाए और इंडिया इसके ऊपर काम करे तो फिर ये चाइना की कमजोरी बन जाएगी। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं करंट सिचुएशन की, तो करंट सिचुएशन में ये चाइना की स्ट्रांग पॉइंट है। चाइना की इकोनॉमी भी मजबूत है बहुत ज्यादा, और चाइना बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं इंडिया से, लेकिन इंडिया फिर भी मजबूर है उनसे प्रोडक्ट्स उनसे लेने पर और उनसे सर्विसेज लेने पर मजबूर है। तो ये कमजोरी है इंडिया की, जो कि बहुत करंट सिचुएशन बहुत ज्यादा है। लॉन्ग टर्म में ये शायद इंडिया की मजबूत पॉइंट बन जाए। दूसरी बात, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान भी इसका मेंबर है और इंडिया भी इसका मेंबर है। तो ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसके थ्रू चाइना किसी भी टाइम इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल सकता है, और जो बॉर्डर के ऊपर जो डिस्प्यूट चल रहे हैं उससे इंडिया को हटाने पर मजबूर कर सकता है। कि जो हुआ था जिस तरह भी है, चाइना बेशक इंडिया के अंदर घुस गया है, लेकिन चाइना की तरफ से इस चीज के ऊपर इंडिया को मजबूर किया जा सकता है कि आप इन चीजों को फिलहाल इग्नोर करें। दूसरा है ब्रिक्स, जो कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका पर ये मुश्तमिल है ये ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें भी जो रशिया को आप देखे, चाइना को देखे, ब्राजील को देखे, इन ममालिक के जरिए चाइना खुद इसमें है और इसको बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए चाइना इंडिया को मजबूर कर सकता है, वो मजबूर कर रहा है। हालात से यही लग रहा है कि ये भी इंडिया की बहुत बड़ी कमजोरी है, ब्रिक्स और SCO। इसके अलावा अगर इंडिया इस इशू को यूनाइटेड नेशन में भी हाईलाइट करे, इस इशू को रेस करे और हल करने की कोशिश करे, तो वहां पर भी चाइना का पोजीशन काफी स्ट्रांग है, क्योंकि वहां पर रशिया भी मौजूद है, वहां पर चाइना खुद, उसके पास वीटो पावर भी है। तो इन चीजों को रशिया बड़े आसानी से हैंडल कर सकता है, और इस चीज का अंदाजा इंडिया को भी है। बेशक इंडिया इन चीजों को कवर करने की कोशिश कर रहा है काफी हद तक, और मोदी हुकूमत इन चीजों में कामयाब काफी हद तक हुआ है, क्योंकि इंडिया अपने रिलेशंस को बाकी ममालिक के साथ, इवन आजकल सऊदी अरेबिया के साथ, अमेरिका के साथ और रशिया को भी लेकर सारे ममालिक के साथ अपने मामलात को काफी हद तक एडजस्ट कर, जो बैलेंस वो ला चुके हैं अपने मामलात में। तो करंट सिचुएशन में तो यही दिख रहा है कि चाइना ने इंडिया के काफी सारे इलाकों को, जो बॉर्डर LAC के ऊपर जो इलाके है, उसको कब्जा किया हुआ है, और इंडिया को भी इस चीज का अंदाजा है और पता है, लेकिन इस चीज को छुपाने की कोशिश की है अभी तक। लेकिन दोनों स्टेटमेंट से साबित हो गया कि चाइना ने काफी सारे इलाके ऐसे हैं इंडिया के जिसके अंदर चाइना घुस गया है, और वहां पर चाइना की जो आर्मी है वो इस वक्त बैठी हुई है, और इंडिया बेबस है। उनको न जबरदस्ती निकाल सकते हैं उस एरिया से, न किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू प्रेशर डाल सकता है इंडिया, क्योंकि इंडिया के मैंने जितने भी पॉइंट्स बता दिए, बहुत सारी वीक पॉइंट्स हैं। इंडिया की जो गवर्नमेंट है इन सारे पॉइंट्स के ऊपर एक एक करके कवर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट के दौरान बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं इंडिया के जो हल हो चुके हैं, जिसमें IT में जो तरक्की इंडिया ने की है, जिसमें जो इंडिया की जो इकोनॉमी है बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। अगर इसी स्पीड से इंडिया तरक्की करता रहा, इसी स्पीड से इंडिया चीजों को कवर करता रहा,
تو پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ چائنا کے ساتھ برابری میں آ کر یہ ساری ایشوز ریزالو کر سکیں، ان ساری ایشوز کے اوپر بات کر سکے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے۔ لیکن کرنٹ سچویشن کچھ یوں ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ چائنا ان چیزوں کو اگنور کرنا چاہتا ہے، اپنے ڈومیننسی شو کرنا چاہتا ہے ریجن میں، اپنے آپ کو باپ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں اس میں زیادہ کوئی اس میں زیادہ انٹرفیئرنس نہ کرے۔ بارڈر ہے تھوڑے بہت، اتنی بڑی ایشو نہیں ہے، آگے بڑھے، جو بائیلیٹرل پیس ہے، بائیلیٹرل ٹریڈ اور جو ریلیشن ہے اس کے اوپر فوکس کریں۔ لیکن ایسا پاسبل نہیں ہے کہ بارڈرز کے اوپر ڈسپیوٹ چل رہا ہو اور کوئی بھی ملک آپ کے ساتھ بائیلیٹرل ریلیشن امپروو کرے، حتیٰ کہ کوئی پاورفل آپ کے پاس کوئی اسٹرانگ پوائنٹس ہو جو کہ چائنا کے پاس موجود ہے۔ کیونکہ اگر یہ سچویشن انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہوتی یا انڈیا اور سری لنکا یا کسی اور کمزور ملک کے ساتھ ہوتی تو شاید اب تک انڈیا حملہ کر چکا ہوتا، اور ان چیز کو پاور کے ذریعے یا کسی بھی آرگنائزیشن کو انوالو کر کے سالسی کا کردار ادا کر کے ان ایشو کو سوالو کرنے کو پریشر ڈال سکتا تھا۔ لیکن یہاں پر سچویشن الگ ہے، اور انڈیا اس چیز کو، اپنے بارڈر کو پروٹیکٹ کرنے میں کافی حد تک ناکام رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔